दूंगा, जो मेरे साथ मम्मी हुई मैं उसको तोड़ दूंगा और मैं मरियम को चुप चुपीते छोड़ दूंगा, क्योंकि वो रास्तबाज था, उसको बदनाम नहीं करना चाहता था। मेरे जीजो, खुदा का फरिश्ता वहां पे भी आया, उसने यूसुफ को समझाया कि ऐ खुदा के बंदे, ये जो जो काम हो रहे हैं ये खुदा की मर्जी से हो रहे हैं। खुदा का रूह कुदूस उसके रहम में गया और वो बच्चा जनेगी जिसका नाम यीशु रखा जाएगा, जो अपने लोगों को निजात देगा, जो अपने लोगों को रिहाई देगा, जो अपने लोगों को बरकत देगा। आज हमारा खुदा हमारे साथ है। तो मुकद्दसा मरियम ने कहा, ऐ खुदा के बंदे, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, मैं तो किसी मर्द को जानते नहीं। फिर फरिश्ते ने उससे कहा कि मैं अपनी तरफ से, खुदा की तरफ से आया हूँ और तुम्हें बताता हूँ कि ये फजल तुम पे होगा, तो एक बेटा जनेगी, तू तेरी ये कुदरत के साथ से होगा। कोई ऐसे बात नहीं हो रही, आम चीज नहीं है, क्योंकि ये बातें ईसाई की किताब में 500 साल पहले भी इसका जिक्र किया गया है। उसके आयतम पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो है मरियम को बहुत परेशान है, बहुत दुखी है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन फरिश्ते ने जब उसे बताया कि तुम हमला होगी और तुम बेटा जनेगी, और जब वो 24 की रात, आज 24 की रात जब है, तो खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई। लेकिन जब यूसुफ को फरिश्ते ने समझाया कि ये गलत है, वो कुंवारी है, वो बिल्कुल पाक है, तो उसको ले और अपने यहाँ ले आ। जब उसको लेके आया तो जब जाने लगे वो दूसरी जगह पे, जो उसको कहते मुकाम था, एक टाइम था कि मर्दमशुमारी होती थी। मर्दमशुमारी एक जगह पे मुकर्रर होती, तो वो मरियम को साथ ले गया, लेकिन उसको वहां पे कोई जगह ना मिली। वो सराह में गया, सराह का मतलब है होटल, होटल में कोई उनको जगह ना मिली। तो बच्चा जन्ने का वक्त आया था, तो उस मालिक ने कहा, होटल के मालिक ने कहा, भाई सराह में जगह है जहाँ हम खोलते गधे ऊंट बांधते हैं, वहां पे जगह और हमारे पास जगह नहीं। तो मजबूरन यूसुफ और मरियम को वहां पे रहना पड़ा। और उस चर्री में जहाँ बदबू आती है, जहाँ हर तरफ बदबू थी, गधे थे, ऊंट थे, भेड़ बकरियां थी, बदबू वाली जगह पे यीशु ने हमारी खातिर वहां पे क्या किया, जन्म लिया। क्योंकि हम उसके इस लायक नहीं है, लेकिन वो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, कुल कायनात का मालिक है। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, हकीमों का हकीम है, अमीरों का अमीर है। वो उसने फिर भी हमारी खातिर चन्नी में जगह ली, क्योंकि उसके पास कुल कायनात का वो मालिक है, कुछ भी कर सकता था। हो सकता है कि वहां चरवाहे ना पहुंचते, अगर वो किसी अमीर के घर में लेता, बादशाह घर में जगह लेता, तो चरवाहे ना जा सकते, मजूसी ना जा सकते। लेकिन ये उसके प्लान थे, हैं और रहेंगे। उसके प्लान अटल थे और अटल ही रहेंगे। आज हम देखते हैं खुदा का कलाम कहता है, आओ हम इंसान की शक्ल में है। किसको बोल रहा है? खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदूस, तीन बंदों को वो शामिल कर रहा है। ये वही रूह कुदूस आज यीशु के वसीला से जिस्मानी जिस्म लेके पैदा हुआ है। हमारा मुनज्जी, हमारा निजात दिंदा खुदा। उसने फरिश्ते ने उससे कहा कि मरियम, तेरी जो खालाजाद बहन है, उसके भी बेटा होने को है, उसका भी 6वां महीना है। तो यहाँ पे रूह कुदूस जब मरियम पे नाज़िल होता है, तो मरियम कहती है, तेरे कौल के मुवाफिक जो हो, क्योंकि वो खुदा को कबूल करती। पहले तो इनकार कर रही है कि मैं नहीं जानती, कैसे हो सकता है, मैं किसी बंदे को नहीं जानती। लेकिन जब उसने कहा कि ये खुदा की तरफ से है, तो उसने कबूल किया। आज हम इंसान होते उसकी बातों को कबूल नहीं करते, उसके आईने को कबूल नहीं करते, उसके हुक्मों को कबूल नहीं करते, हम अड़ जाते हैं। हमारा एक अटल फैसला होता है, हमारी जरूरत एक लड़ रही होती है, चाहे खुदा की मर्जी हो या ना हो, हमारी मर्जी उसमें शामिल होती है कि हमें सुबह तक ये एसी मिलना चाहिए, सुबह तक हमें फ्रिज मिलना चाहिए। हालांकि हर एक चीज का वक्त खुदा यीशु मसीह ने मुकर्रर कर रखा है। आपकी जरूरतों का वो जानता है। खुदा कलाम लेंगे, बब्बर के बच्चे भूखे और आजतमंद हो सकते हैं, लेकिन तेरे तालब इस चीज के मोहताज ना होंगे। मेरे जीजो, आज सब कुछ उस यीशु पर छोड़े जो आपकी फिक्र करता है। आज भी करता था, आज से 2000 साल 25 पहले भी वो आपकी फिक्र करता था। यहाँ पे हम देखते हैं कि एलीशा की तरफ जब मरियम जाती है, तो जब एलीशा के पास जाती है, तो वो पहाड़ी इलाका था, वहां पर ऊंची नीची जगह थी, वहां पर बराबर तो है नहीं थी चीज, वो भागती जाती है। लेकिन इस हालत में जब बेटी या बहू हो, तो सास भी उसको समझाती है, माँ भी समझाती है,
बहनें भी समझाती हैं कि बहना ध्यान से, ये जिन्होंने बहनों ने अपने बच्चे पैदा किए मैं उनके लिए उनको मेरी बात को समझ रहे हैं, वो मना करते हैं ना करो ऐसा, आराम से चलो तुम। लेकिन मेरे दीदों, उसके पास क्या था? उसके पास रूह कुदूस था। उसको कॉन्फिडेंस था कि मेरे पास रूह कुदूस है। इसके वसीला से भागती दौड़ती जा रही थी, भागती जा रही थी, भागती जा रही थी। लेकिन वो इंसान नहीं था, वो एक रूह कुदूस था जो हमारी हिफाजत आज भी करता है और हमेशा करता रहेगा। आपकी जरूरतों को वही पूरा करता है, वही करता रहेगा, क्योंकि वो खुदा हमारे लिए इस दुनिया में आया। उसने कल जो क्रिसमस हम मना रहे हैं, ये उसी की खुशी में मना रहे हैं। हमें उसकी हजूरी में रहते हुए उसके कदमों में रहना है, उसकी हजूरी में रहना है। अब आगे चलते हैं, जो हम बार आपको बता रहा हूँ, ईसाया 7 बाब उसकी 14, ये यीशु मसीह की पैदाइश से पहले 500 साल पहले लिखा गया था। ईसाया 7 बाब उसकी 14 है। लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा। क्या कहेगा? खुदावन तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कवारी हमला होगी। और ये बात आज हमें जब यीशु की पैदाइश से 1 साल पहले पता चला, लेकिन ये बात 500 साल पहले लिखी गई थी, क्योंकि ये खुदा की तरफ से सारे प्लान हैं, वही प्लान करता है। और उसका नाम अमानुएल रखना, ये ईसाया किताब आप पढ़ सकते हैं 7 बाब 14, उसमें उसने फरमाया कि तुम उसका नाम अमानुएल रखना कि खुदा हमारे साथ है। ये बेशक हुई आज से 500 साल पहले हुई थी। ये 2000 निकाल के यीशु की पैदाइश से 5000 साल पहले बता रहा हूं आपको। और दूसरी आयत है 9 बाब का 6 है, इसलिए एक लड़का तौलत हुआ, मतलब पैदा हुआ। किनकी खातिर? हमारी खातिर। हमको एक निशान बख्शा गया। कौन सा निशान? वही कुंवारी का, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है जो कुंवारी और बच्चा या बच्चे को जन्म दे सके या पैदाइश कर सके। और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। आप देखते हैं कि पूरी दुनिया का कदम उसने जब गुनाह उठाए तो अपने कंधे पर उठाकर हमारी खातिर सलीब को कबूल कर दिया। वो सल्तनत हम हैं। और उसका नाम अजीब मशीर। उसने जो भी आज तक काम किए, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, बीमारों को शिफा दी, मुर्दे जिंदा किए, ये कोई नहीं कर सका। 1,24,000 पर नंबर है, एक कोई नहीं कर सका। लेकिन ये हमारा खुदा ने ये मोज़े किए और आज भी कर रहा है। रूह कुदूस को, यानी आज यीशु को गए कई हजार साल हो गए हैं, लेकिन रूह कुदूस भी काम करता था और आज भी काम करता है। आज भी मुर्दा जिंदा हो रहे हैं, आज भी शिफाएं मिल रही हैं, आज भी बरकतें मिल रही हैं, आज भी हर एक चीज आपकी जो मांगते हैं वो मिलती है। लेकिन हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। तो आए हम देखते हैं कि काहिन और जिक्रिया के बीच बहस होती है। तो जो जिक्रिया है ये काहिन है और बुरा हो चुका है। ये भी कहता है, जब फरिश्ता इसके पास गया तो उसने कहा ये ईशा का बेटा खावंद है, तो कहता है कि नहीं जी नहीं, फरिश्ता साहब असं तो हो ही नहीं सकते, असं तो बुढ़े हो गए। उनके खुदा जिहड़े काम करना चाहता है वो जानता है, वो हजारों साल पहले जानता सी। ये यूहन्ना इसके पेट में, यानी अरीशा के पेट में यूहन्ना था। जब मुकस्सा मरियम में उसे जाकर कहा सलाम, तो बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा, उसको पाक रूह ने टच किया, उसके कानों में गई और बच्चा बरकत से उछल पड़ा। यह रूह कुदूस के काम है। आज रूह कुदूस हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है। चाहे वो दुनिया चला गया, लेकिन आज वो हर काम हमारी मर्जी के मुताबिक कर रहा है। यीशु आज भी जिंदा था और कल भी जिंदा है। आमीन। आगे चलते हैं। जब यीशु, भीड़ जो उसके आगे और पीछे चलती थी, वो भी ये पुकार करती थी, होशना होशना होशना। खुदावन, जो खुदावन के नाम से आता है, वो आलमे बाला पर होशना, इसका मतलब है खुदावन के साथ जिसको खुदा ने भेजा है वो मुबारक है। तो आज यीशु हमारे लिए मुबारक ठहरा, क्योंकि उसने हमें ये सेहत दी, कुव्वत दी, ताकत दी, बरकत दी और हमें इस लायक बनाया कि आज 24 की रात को हम ये क्रिसमस मनाने को हैं। तो कल पूरा दिन पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जाएगा। क्रिसमस की बरकत होगी, इबादत होगी। और आज हम सब मिलकर ये दुआ करेंगे कि जहाँ जहाँ पे कल इबादत हो, जिस मुल्क में हो, जिस जगह पे हो,
वहाँ पे हम उनके लिए बरकत दुआ मांगेंगे। कोई बदअमनी ना हो, वरना वहाँ पे खुदा का फजल ठहरे, खुदा की बरकत ठहरे। और जो जो दिल की उनकी मुरादें हैं पिछले सालों में रह गई हैं, खुदा उनकी मुरादें आने वाले साल में पूरी करे। आज मुझे ये बताएं कि कल का कौन कौन जा रहा है अपने रिश्तेदारों को मिलने? कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा। क्यों? सारे लड़े हुए साढ़े बाबू नहीं जाएंगे तो सही, किसी दोस्त के घर, किसी रिश्ते के घर, किसी सीधी के घर जाएंगे। नहीं जाना बैठ, तुम नहीं जाना, असी तो जाना है, सब ने जाना। क्योंकि कोई भैन को जाता है, कोई भरा को जाता है। मेरा कहना मतलब है कि सानों ऐसा तो अं जाना है तो ना किसी घर केक लैके जाना, ना फल लैके जाना, लैके जाना है ना कोई बीमारी नाल लैके जानी, ना कोई दुख नाल लैके जाना, ना कोई तकलीफ लैके जानी, बस है लैके जाना है यीशु का नाम। तो यीशु के नाम जो असं उन्हें नाम लाँगे, उनका प्रचार करांगे उनके घर, तो आप ही उन्होंने घर फल भी आ जाएगा, तो बरकत भी आ जाएगा, बीमारियां भी जाती रहेंगी। अज सानू ये करना है कि असं यीशु को नाम लैके दूसरे के घर जाना है, ताकि बरकत हासिल करिए। इस कलाम के वसीले खुदा सानू सब बरकत देवे। आमीन।